जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह। और आइए आज करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे और पार्ट 5 है करंट अफेयर्स मई महीने का। और दोस्त आपको बता दें कि हम हर महीने पार्ट बाई पार्ट लेकर आते हैं करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दोस्त आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम 20% क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। पूरे साल का कम से कम क्वेश्चन पूछने का जो सिलसिला चलते आ रहा है, तो कम से कम हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहे और साथ में जो स्टैटिक जीके है उसकी भी तैयारी कराई जाती है। तो आइए पहला सवाल पर दोस्त बात कर लेते हैं। बीपीएससी करंट अफेयर्स से संबंधित ये सवाल होते हैं। और आइए पहला सवाल से बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में, कोनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई किस मादा चीता की मौत हो चुकी है। दोस्त आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो कोनो नेशनल पार्क में जो दक्षिण अफ्रीका से चीता को लाया गया था, दोस्त आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो नामीबिया से जो चीते लाए थे ना, आपको अभी हाल ही में पता होगा, तो मैं बता दिया कि दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाया गया था और इसमें एक मादा चीता की मौत हो चुकी है। उस मादा चीता का नाम क्या है? दक्ष। उस मादा चीता का नाम है दक्ष। इसकी अभी मौत हो चुकी है 9 मई 2023 को। और इस तरह कोनो नेशनल पार्क में चीताओं की ये तीसरी मौत है। इससे पहले एक ससा मादा चीता थी, वो भी मौत हो गया था। और एक उदय की भी मौत हो गया था, वो नर चीता था। तो दोस्त 2 मादा और एक नर की मौत हो चुकी है, जो बहुत दुखद खबर है। और आपको बता दें कि सितंबर 2022 में 17 सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते को लाया गया था। अफ्रीकी चीते आए थे मोदी के जन्मदिन पर और वो फीता काट कर चीता को आजाद किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि एमपी से अगर संबंधित हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सीट है वो 29 है और राज्यसभा के 11 और विधानसभा की बात करें तो 230 सीट है। मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज चौहान, जिसको मामा जी के नाम से जाना जाता है, वहां पर कुछ योजनाएं चला है एमपी के, जैसे लाडली बहना योजना। दुनिया का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट खंडवा में ही बनाया जा रहा है और वो एमपी में ही है। तो इतना चीज आप याद रखिएगा एमपी से। और आइए दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि फीबा इंटरनेशनल फेडरेशन बास्केटबॉल का ये जो अभी चल रहा है पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2027 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्त आपको बता दें कि ये कतर करेगा। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो मेजबानी किया था कतर ही किया था। अभी इसका यह कि 2027 में 20वां संस्करण इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का मेजबानी करने वाला है। 2027 में कतर ही करने वाला है। और दोस्त आपको बता दें कि ये कतर से याद रखिएगा। और कतर से 19वां जो फीफा हुआ था वो हुआ था इंडोनेशिया में 2023 में होगा। अभी इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस तीनों में से कहीं एक हो सकता है। और इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो 18 जून 1932 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड। और इसका अध्यक्ष की बात करें तो हमाने नियांग इसका अध्यक्ष हो जाएंगे। कतर से संबंधित फीफा वर्ल्ड कप आप याद कर सकते हैं, जो भी लियोन मेसी के अध्यक्षता में कैप्टेंसी में अर्जेंटीना ने फुटबॉल को जीता था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। कतर की राजधानी दोहा है। और आइए तीसरा पे बात कर लेते हैं कि आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन चुके हैं। तो ये है यजुवेंद्र चहल। और चहल भाई ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज हैं। 143 मैच में 184 विकेट लिए हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने जो ये कीर्तिमान हासिल किया है, जो ये उपलब्धि हासिल किया है ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, इन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। और ड्रेन ब्रोवो की बात करें तो ये 161 मैच में 183 विकेट लिए हैं, जो सेकंड नंबर पर है। और आईपीएल की स्थापना 2008 में हुआ था। अभी जो आईपीएल चल रहा है इसका 16वां संस्करण है 2023 में। तो ये चीज याद रखिए। और चौथा की बात करते हैं तो ट्विटर के नए सीईओ किसको बनाया गया है। तो लिंडा याकीनो को ट्विटर के नए सीईओ बना दिया गया है। अभी ट्विटर चर्चा में था जब टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था $44 बिलियन में। और दोस्तों आपको बता कि उस टाइम ट्विटर के जो उस टाइम के सीईओ थे उसको हटा दिया गया था। बहुत सारे एम्प्लॉय को भी हटाया गया था एलन मस्क के द्वारा। तो उस टाइम भी चर्चा में आया। और अभी जो सीईओ है लिंडा याकीनो को बना दिया गया है ट्विटर के सीईओ। और इसका स्थापना की बात करें तो 2006 में इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। और ट्विटर से संबंधित आप कहीं भी ट्वीट कर सकते हैं, कहीं भी बातें कर सकते हैं। तो ये चीज है। और 5 नंबर का दोस्त बात कर ले कि जो भी 5 नंबर के सवाल है कि हाल ही में
संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? तो ये है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ, विधानसभा का 10 मई को चुनाव हुआ था, 13 मई को रिजल्ट आया और जिसमें बहुमत हासिल किया आपके कांग्रेस की सरकार ने। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुमत के लिए आपको चाहिए था सरकार बनाने के लिए 114 सीट, लेकिन कांग्रेस ने 135 सीट जीती है, जो कि 34 साल बाद ऐसा ये उपलब्धि हासिल किया हुआ है। 34 साल पहले इतनी बड़ी जीत मिली थी और 34 साल बाद ये 135 सीट जीती है। और कर्नाटक की दोस्त बात करें तो अभी वो चीफ मिनिस्टर भी बनाए जाते, सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बनाया जा चुका है। कर्नाटक से संबंधित अगर बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलोर में ही है और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो हुबली कर्नाटक में ही पड़ता है, जो 1507 मीटर के करीब रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य अगर कोई है तो कर्नाटक ही है। और दूसरा याद कर सकते हैं कि वहाँ का जो नेशनल पार्क है, 2-4 नेशनल पार्क भी आप याद कर सकते हैं, जैसे अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कर्नाटक से याद कर सकते हैं, कर्नाटक की जो लोकसभा सीट है 28 है, राज्यसभा की बात करें तो 12 और विधानसभा की बात करें तो 224 सीट विधानसभा में है और विधान परिषद भी है कर्नाटक में। तो विधान परिषद की बात करें तो 75 सीट विधान परिषद के अंतर्गत आता है कर्नाटक से ये, या कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और आइए 6 नंबर का सवाल दोस्त बात करें कि सीबीआई के नए प्रमुख निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये प्रवीण सूद को बना दिया गया है सीबीआई के नए निदेशक। प्रवीण सूद कौन है? तो ये आपको बता दें कि सीबीआई ये 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर हैं और ये कर्नाटक के डीजीपी भी हैं और ये इस पद पर, सीबीआई के पद पर ये 2 साल तक बने रहेंगे। और सीबीआई की स्थापना की दोस्त बात करें तो 1963 में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये वन लाइनर में याद कर सकते हैं, प्रवीण सूद अभी बनाया गया सीबीआई के नए निदेशक के रूप में। और 7 नंबर का दोस्त बात कर लें तो भारत और किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया में समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जा रहा है अभी द्विपक्षीय भारतीय नौसेना अभ्यास है। और दोस्त आपको बता दें कि और हम कुछ अभ्यास याद कर सकते हैं, जैसे भारत और फ्रांस का शक्ति हो गया, वरुण हो गया, गरुण हो गया। वहीं अगर भारत और यूएसए की बात करें तो वज्र परिहार, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास, ये सब जो चीजें हैं याद आप जरूर कर सकते हैं। भारत और ब्रिटेन की बात करें तो अजय वॉरियर होता है, ये युद्ध अभ्यास होता है। और नेक्स्ट सवाल पर बात करें कि भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? यह है बुपला प्रणीत अमेरिका के एक यूएसए के हंस नीमन को हराकर ये कीर्तिमान हासिल किए हैं, 82वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अगर भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर की बात करें, ये सवाल आता है कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है। इनका एक पुस्तक है माइंड मास्टर किसका लिखा हुआ है? तो विश्वनाथन आनंद का लिखा हुआ है। तो ये है 82वें ग्रैंड मास्टर बुपला प्रणीत। और 80वें की बात करें तो सत्यानंदन दास है, ये चीज आप याद रखिए। और 9 नंबर का दोस्त बात कर ले तो हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए? तो ये पसांग दावा शेरपा ये 26 बार, 46 साल की उम्र में 26 बार ये दुनिया के सबसे ऊंचे एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ चुके हैं। 26 बार, जो 26 साल की उम्र है। अगर पहला बात करें, ये दूसरे व्यक्ति बने हैं। अगर पहला बात करें तो कामी रीता शेरपा जो पहली थी जिसने एवरेस्ट पर चढ़ा था, ये 46 साल की उम्र में 26 बार चढ़ चुके हैं और दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8848.84 मीटर हो चुका है अभी। और दोस्त आपको बता दें कि अगर पहली भारतीय महिला बात करें कि कौन सी पहली भारतीय महिला है जो एवरेस्ट को फतह किया था, वो है बिछेंद्री पाल। और पहली भारतीय दिव्यांग महिला की अगर बात करें तो अरुणिमा सिन्हा थी। और एवरेस्ट को अगर बात करें तो नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। और 10 नंबर का सवाल दोस्त बात करें तो कि मई 2023 में WHO ने किस महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है? ये 2 है, मंकी पॉक्स और कोविड-19। ये कोविड-19 मई 2023 में WHO ने विश्व महामारी के
कगार से इसको हटा दिया है। और WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें दोस्त तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और दोस्त इसका जो चेयरमैन है टेड्रोस एडहोम है। और अभी हाल ही में WHO ने 2 और मलेरिया मुक्त किया था 2 देशों से, तजाकिस्तान था और अजरबैजान था। ये दोनों देशों से मलेरिया मुक्त भी कर दिया था WHO ने। तो ये 10 सवाल थे। 10 सवाल के साथ कुछ स्टैटिक जीके भी हो सकते हैं इसमें, तो ये याद करने की जरूरत है और एक बार देखने की जरूरत है। नज़र से नज़र मिली ये क्वेश्चन याद हो जाएगा और आप एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।